नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रंजना सिंह राठौड़। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि 24 से इस सरकार का पहला सत्र जो है वो शुरू होगा और इसमें सबसे अहम भूमिका रहने वाली है नेता प्रतिपक्ष की। तो आखिर वो चेहरा कौन होगा और आने वाले वक्त में सत्र कैसे हंगामेदार रहने वाला है और जो मुद्दे हैं आखिर किस तरीके से विपक्ष उसको उठाएगा, उसमें कितनी मजबूती होगी, आज इस पर हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी देखना साथ ही सचिन बहुत ही दिलचस्प होगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को जो तमाम बड़ी एजेंसियां जिसमें सीबीआई है, एनएचआरसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का नाम शामिल है, केंद्रीय सूचना आयोग इसमें है, और ये तमाम ऐसे आयोग हैं जिनके जो प्रमुख की नियुक्तियों के सदस्य बनाया जाता है इन समितियों का, और इनकी नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है नेता प्रतिपक्ष की होती है। ऐसे में चूंकि जिक्र आप कर रहे थे कि अगर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष यहाँ से बनाए जाते हैं तो लोकसभा में जो टक्कर है वो बहुत ही दिलचस्प हो जाएगी। और साथ ही ये भी समझना होगा सचिन, क्योंकि जिस तरीके से खासतौर पर इन चुनावों से पहले तक हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा गरमाता हुआ देखा है, वो ये कि जो तमाम बड़ी एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग ही क्यों ना हो, और यहाँ तक कोर्ट की कार्यवाही ही क्यों ना हो, कटघरे में हमेशा विपक्ष ने शामिल किया है। हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सुमित, दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो पहला सत्र शुरू होने वाला है 24 से लोकसभा का, और दूसरा नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रमुख एजेंसियों का लिए भी एक बहुत निर्णायक भूमिका में वो आ जाता है। हाँ बिल्कुल, और नेता प्रतिपक्ष खास तौर से इस वाली लोकसभा में रंजना है, क्योंकि पिछली दो लोकसभा में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी विपक्ष की पार्टी बनने के लिए ऑफिशियली। हालांकि अधीर रंजन जी को बनाया गया था लेकिन वो ऑफिशियली नहीं था। तो ऐसे वक्त में जबकि बीजेपी की सीटें घटी हैं, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं और ऑफिशियली वो क्वालिफाई करती है कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी बनने के लिए, तो उसका लीडर उस समय कौन होगा, ये सवाल है। सारे लोग मांग कर रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी बने। वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, कहा गया राहुल गांधी बने। राहुल गांधी भी विचार कर रहे हैं, तो अब उनका विचार कब पूरा होगा, क्योंकि अभी उन्हें तो अनाउंस करना पड़ेगा 2-4 दिन में जब सेशन शुरू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, रंजन आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है और खासतौर से ऐसे वक्त में। इसके अलावा कई सारी पोजीशन ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती हैं, चाहे एनएचआरसी के हेड की हो या सीबीआई के हेड की हो या सतर्कता आयोग की पोजीशन हो, उनका जब चयन होता है तो उसमें जो कमेटी बनती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, एक और कोई मेंबर होते हैं और नेता प्रतिपक्ष उसमें रहते हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। तो वो जब उसमें होंगे तो वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि आमना सामना मोदी और राहुल गांधी का होगा। एक और बात, एक जो ट्रेडिशन है लोकसभा में कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो जो नेता सदन होते हैं लोकसभा के वो बैठकर उनको सुनते हैं। तो नेता सदन नरेंद्र मोदी हैं क्योंकि वो लोकसभा से चुनकर आए हैं। तो जब अब राहुल गांधी बोलेंगे, अगर राहुल गांधी बनते हैं तो जब वो बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी को बैठ के उन्हें सुनना होगा। ये ट्रेडिशन है। आपने देखा होगा, मैं याद है कितनी लोकसभा की बहस हमने देखी, जब मोदी जी बोलते थे तो अधीर रंजन चौधरी रहते थे, अधीर रंजन चौधरी बोलते थे तो मोदी जी होते, दोनों के बीच में नोकझोंक भी होती थी। तो वो दृश्य अब शायद अगर राहुल गांधी बनते हैं तो लोकसभा में इस बार देखने को मिलेगा, जब मोदी और राहुल गांधी इनके बीच में भी नोकझोंक हो सकती है। राहुल गांधी को लेकर ही हो रही है कि उन्हें ही बनाया जाए। हालांकि आपने बताया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सोचूंगा और विचार विमर्श करके मैं कोई फैसला लूंगा। लेकिन इन सबसे इधर अगर देखिए, इसी दिन का तो इंतजार मेरे ख्याल से कांग्रेस भी कर रही थी। राहुल गांधी हमेशा से ही सदन में यही बोलते थे कि मोदी जी भाग जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बातों को टाल देते हैं। कई बार ओपन डिबेट्स का भी उन्होंने रखा है प्रस्ताव। तो जब अब आमने सामने होंगे तो सुनना ही पड़ेगा, जैसे कि जिक्र आपने किया। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सुमित ये भी है लोकतंत्र में कि बराबरी की हिस्सेदारी हो, और विपक्ष हमेशा इसी को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करता आया है कि आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आप विपक्ष को खत्म करके ये सब करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि जिक्र आपने किया, क्योंकि संवैधानिक जितनी भी इकाइयां हैं उसमें महत्वपूर्ण किरदार एक नेता प्रतिपक्ष का हो जाता है, और ऐसे में राहुल गांधी जैसा मुखर नेता वहां पर, क्योंकि राहुल गांधी को हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि पूरी इंडिया गठबंधन का पक्ष सामने रखा है, वो भी कमाल रहा है। और ऐसे में जो दिन 2 सीटों से वो मैदान में उतरे और क्या जबरदस्त अंतर से वो जीते भी है, तो कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट उनका एक बूस्टअप हो ही जाता है। और फिर आप सदन में भी आ जाते हो और इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। मुझे लगता है कि ये शायद एक बेहतर मूव भी होगा विपक्ष के नजरिए से भी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र पे वो सवाल खड़े कर रहे थे, महत्वपूर्ण इकाइयों के, संवैधानिक इकाइयों के कामकाज के तरीके पर सवाल, वो कम से कम वहां फुल स्टॉप लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, और कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, क्योंकि कांग्रेस की इस देश में एक नैरेटिव चलता था कि मोदी के सामने कौन, मोदी के सामने कौन। तो एक अपोजिशन पार्टी अलग अलग है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अलग है, ममता बनर्जी अलग है, तो अब एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी वर्सेस
वर्सेस नरेंद्र मोदी का जो एक स्टेज है, जो कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से सेट करने की जो एक कोशिश कर रही आइडेंटिटी थी, क्राइसिस हाँ, वो स्टेज एक तरीके से सेट हो जाएगी। और वो एक कहते हैं ना कि अभी भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो सहयोगी दल हैं, लेकिन वो भी असहज होते हैं कि वो बिलीव नहीं कर पाते हैं राहुल गांधी को लेकर उस पद पर। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बनते हैं राहुल गांधी, तो वो जो उनकी इमेज में सुधार होगा वो आने वाले वक्त में बहुत ही इमेज में तो खैर उनकी तरफ से बहुत कोशिश हो ही रही है सुधार करने की, क्योंकि इमेज उनका दावा है कि खराब की गई है और कई सारी चीजें हमने भी देखी हैं कि सोशल मीडिया पर जैसे चला। एक और पॉइंट मैं यहाँ रखूंगा अगर ये टॉपिक है तो, कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक बयान आया था एक बार लालकृष्ण आडवाणी जी का, वो नेता प्रतिपक्ष थे। तो उन्होंने एक बार कहा था कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है, तो ब्रिटेन का हवाला देते हुए आडवाणी जी ने एक बार बोला था कि ब्रिटेन में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो पीएम इन वेटिंग होता है, यानी वो कभी भी पीएम बन सकता है बाद में। अच्छा। हाँ, तो उसको उनके इस डायलॉग को बाद में कई बार लोगों ने कहा कि आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग थे और पीएम इन वेटिंग ही रह गए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष की वो एक अहमियत होती है। नेता प्रतिपक्ष पिछली 2 बार से नहीं थे एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि सीटें कांग्रेस को मिली, हाँ, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे थे ना, कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको नियुक्त करने के लिए आपको नेता प्रतिपक्ष का एक होना जरूरी है। वो जो कमेटी बनेगी वही कमेटी चुनाव करेगी, इसलिए अधीर रंजन चौधरी को वो पद दिया गया था, जबकि कांग्रेस पार्टी क्वालिफाई नहीं कर पाई। इस बार कांग्रेस पार्टी क्वालिफाई नहीं कर रही है, अच्छी खासी संख्या में 99 सीटें हैं, विपक्ष के पास बहुत ज्यादा सीटें हैं। जैसा राहुल गांधी ने अभी 2-4 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस बार विपक्ष को अवॉइड करना, विपक्ष को नजरअंदाज करके अपने बिल्स को पास करा लेना मुश्किल होगा सरकार के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब लोकसभा में जो एक तरीके से एक तरफा हमको देखने को मिलता था, देखिए कई सारे बदलाव आएंगे रंजना, क्योंकि अब जब डिबेट होगी लोकसभा में तो फिर अब विपक्ष के नेताओं को उनकी संख्या बल के हिसाब से टाइम भी ज़्यादा अलॉट किया जाएगा। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के पास 55 या 54, 52 ऐसे ही थे, तो उनको टाइम भी उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कम थे और हाँ 19 में और 14 में मेरे ख्याल से 44 थे, तो टाइम भी उनको डिबेट में काफी कम अलॉट होता था उनके संख्या बल के हिसाब से। तो उसमें भी वो एक राहुल गांधी बोलते थे, एक या लीडर उनको कुछ और बोलते थे और टाइम भी उनको काफी कम मिलता था। इस बार उनको टाइम भी पूरा मिलेगा, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं तो वो सेंटर स्टेज में वही रहेंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिहाज से अच्छी चीज है और डेमोक्रेसी के लिहाज से भी बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि देश के लिहाज से भी बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश का स्वरूप ही कुछ इस तरीके से गढ़ा जाता है। संविधान का कुछ मतलब और मायने ही यही होते हैं जहां पर बराबरी की हिस्सेदारी हो। हालांकि चुनाव एक प्रक्रिया होती है जहां पर बहुमत में जो होता है और उसी की सरकार बनती है, तो बराबरी की हिस्सेदारी कभी हो नहीं सकती है। बट 19-20 का आंकड़ा रहे तो वो सुमित सचिन ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से हम जो देखते आ रहे हैं 2014 एग्जैक्टली 2014 और 19 का जो चुनाव रहा वो वन साइडेड रहा, और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो वन साइडेड ही रह गए। और खासतौर पर जब सदन की कार्यवाही की बात आती है तो वो एक तरफा रही या तो वो रद्द हो जाती थी, क्योंकि प्रोमिनेंस आपका होता था, दबाव आपका होता था, बहुमत आपका होता था। लेकिन अब तस्वीर एकदम पलट गई है और इस बार तो कई खबरें ऐसी सुनने में आ रही है कि कई योजनाएं जो पहले सरकार लाई थी एक तरफा, जो बड़े आरोप लगते आए, उनमें बदलाव होने की चर्चाएं जब खूब हो रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स थे, अब उसे ज्यादा उठाएगी विपक्ष, इसलिए उसे पहले ही बदल दिया जाए अग्निपथ योजना की। हाँ, क्योंकि उसका असर देखिए, उसकी तो जो रिपोर्ट जो हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक सर्वे इंटरनल कराया गया था जैसा कहा जा रहा है, जिसमें आया था कि उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो वो देखिए क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सदन में अपोजिशन पार्टीज के एमपीज बड़ी संख्या में मौजूद हैं तो फिर उनको नज़रअंदाज करके चलना मुमकिन नहीं रहता है किसी भी सरकार के लिए। पहले हमने देखा, हमने कवर भी किया, पता चला कि बहुत सारे सांसद जब अगर वो विरोध कर रहे हैं तो बॉयकॉट कर रहे हैं या फिर उनको सदन से बाहर भी निकाल दिया जाता था। अब शायद वो दृश्य हमें देखने को नहीं मिलेगा, और अगर राहुल गांधी बनते हैं नेता प्रतिपक्ष तो फिर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डिबेट और बहुत अच्छी टक्कर लोकसभा में खास तौर से हमको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और यहाँ ही बहुत ज़्यादा सभी की जो निगाहें इसी बात पर होंगी, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से फ्रंट फुट पर देखा है, और जो चाहने वाले भी हैं खासतौर पर जिन्होंने वोट दिया और एक अच्छा मैंडेट उन लोगों को भी दिया विपक्ष को, वो भी शायद सुमित कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि राहुल गांधी फ्रंट फेस पर है। हालांकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और समय बताएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होता है। हाँ बिल्कुल, और एक और बात है कि मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए अब कोई समस्या नहीं है नेता प्रतिपक्ष बनने में, क्योंकि इससे पहले जब उनसे कहा गया था तो उनका कहना था कि ये इंटरनल बातें हैं कांग्रेस की कि भाई पार्टी का अध्यक्ष भी मैं हूँ पहले, और मैं ही नेता, हाँ, या फिर पार्टी की अध्यक्ष मेरी माँ है और मैं यहाँ लोकसभा में पार्टी का नेता बन जाऊँ तो ठीक नहीं। लेकिन अब
मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन वो जो खड़गे जी हैं। परिवारवाद का भी बार बार ठीकरा फोड़ा जाता था और उस छवि को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा बहुत साफ करने की कोशिश की। बहरहाल देखना बहुत दिलचस्प होगा, हालांकि समय बताएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होता है। लेकिन ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप न्यूज नेशन के साथ लगातार जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए।